हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सिलेक्शन तक संघर्ष में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू हिंदी के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो एमसीक्यू हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम पर्पज से या फिर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको टॉपिक वाइज हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन करा सकूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तुलसीदास। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 14 सितंबर को। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भारतेंद्र युग के कवि थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, दोहे किस कवि से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कबीर से। हिंदी का सबसे छोटा वर्ण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कामायनी किसकी रचना है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीरज किस विधा के लेखक हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कविता। गोदान उपन्यास किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद पूरा नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का उद्गम किस भाषा से माना जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अपभ्रंश से। मधुशाला के कवि कौन है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हरिवंश राय बच्चन। पंचवटी किस विधा की रचना है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 13 का सी, खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अलंकार का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सौंदर्य से। साकेत किस कवि की रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, रश्मिरथी किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, द्विवेदी युग के कवि थे। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 18, अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों आप लोग, अज्ञेय का वास्तविक क्या नाम था? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? आंसर कीजिएगा आप लोग इसका करेक्ट आंसर। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक किस विधा में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दृश्य काव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत भारती के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत भारती के लेखक जो हैं वो सी, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सूरदास किसके भक्त कवि थे दोस्तों? आंसर कीजिएगा, बहुत ही आसान पेपर आएगा दोस्तों। आंसर कीजिए इसका, सूरदास किसके भक्त कवि थे? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण जी के थे। 22 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कबीर किस भाषा में काव्य रचना करते थे? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 23 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सधुकड़ी। रेणु किस विधा के लेखक थे? 24 का आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों बी, कहानी। अगर बात करें, क्वेश्चन अगला है आपका दोस्तों, मैला आंचल किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर कीजिएगा आप लोग, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगर हम 26 की बात करें, रस का अस्थाई भाव कितने होते हैं? तो टोटल कितने अस्थाई भाव है दोस्तों? 26 का आंसर करेक्ट कीजिएगा, आंसर सी, 9 हो जाएगा।
वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 का बी, उत्साह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निराला का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 का ए, सूर्यकांत त्रिपाठी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमर उजाला क्या है? तो ये करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अमर उजाला क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो 29 का बी हो जाएगा दोस्तों, समाचार पत्र। बात करें हम दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की, तो बाल साहित्य किसके लिए होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का सी, बालक। देखिए नाम से ही पता चला, बाल साहित्य यानी कि बालक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। उपसर्ग का उपयोग किसके लिए होता है? आंसर कीजिएगा, उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए होता है? देखिए उपसर्ग आपको पता ही है कि उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए होता है, यानी उपसर्ग का मतलब होता है कि पहले जो चीज़ जोड़ी दी जाए। तो 31 का बी, यानी कि जोड़ के पहले उपसर्ग में पहले को जोड़ के उसका अर्थ बदल दिया जाए। तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अर्थ बदलने के लिए 31 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें 32 की, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के अंत में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, राम स्कूल गया, ये कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य है? ये राम स्कूल गया, ये कौन सा वाक्य है? आप लोग बताइए। 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विधानवाचक वाक्य है। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाक कटना का अर्थ क्या है? नाक कटना, इसी देखिए कितना आसान क्वेश्चन, नाक कटना यानी कि अपमान होना। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शब्द का सबसे छोटा रूप क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? वर्ण होता है शब्द का सबसे छोटा रूप। 36 का ए करेक्ट हो जाएगा। विलोम का अर्थ क्या है? तो 37 का करेक्ट ए। 37 का जो हो जाएगा विलोम का अर्थ क्या होता है? विपरीत, बी सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का बी करेक्ट, विपरीत। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? 38 का बी हो जाएगा, समान अर्थ वाले को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीर का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? नीर, देखिए नाम से ही पता चल रहा है नीर। नीर का पर्यायवाची दोस्तों बी, जल। सत्य का विलोम क्या होगा दोस्तों? 40 का बी, असत्य, सत्य का असत्य। पत्र लेखन किस विधा में आता है? बताइए दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन, पत्र लेखन किस विधा में आता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गद्य में। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है, निबंध क्या होता है? 42 का बी करेक्ट आंसर है। विचारात्मक लेख, किसी चीज पे आप विचार करके जो लिखते हैं उसी को तो निबंध कहते हैं दोस्तों। हम बात करें कहानी के मुख्य तत्व क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, पात्र भी, कथानक, संवादी, सभी को तो कहानी के मुख्य तत्व है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, संस्कृत किस भाषा परिवार से है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्य समाज से है संस्कृत। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी भारत की क्या है दोस्तों? आंसर कीजिएगा, हिंदी भारत की क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 45 का सी, राजभाषा। राजभाषा मत कीजिएगा दोस्तों, राजभाषा इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, राजभाषा और राजभाषा दोनों अलग है। तो हिंदी भारत की राजभाषा ना कि राज्य भाषा है। अनुच्छेद क्या होता है? बताइए। वाक्य समूह। अनुच्छेद क्या होता है दोस्तों? वाक्य समूह। 46 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता का जो मुख्य उद्देश्य हो भाव अभिव्यक्ति है दोस्तों। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोक कथा क्या होती है? 48 का सी, जनसाधारण की कथा को ही लोक कथा कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए। 49 का ए करेक्ट, हर्ष।
हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा। हिंदी साहित्य का जो जनक है उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ये रहे दोस्तों 50 MCQ हिंदी के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताइएगा आपको ये आज का जो वीडियो है हिंदी के जो क्वेश्चन है आपको कैसा लगा। लगता है ना कि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, अक्सर करके रिपीट होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी पे मैं क्वेश्चंस कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा हमको, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।